हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम सूर्यभान सिंह, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने टर्निंग के बारे में देखा था काइनेमेटिक्स के अंदर। आज हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या कि ग्राफ के प्रॉब्लम कैसे करते हैं। तो ग्राफ के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने से पहले थोड़े बहुत एक दूसरे एक्सपेक्ट पे देखेंगे अपन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को। हमने देखा था कि जो v होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने क्या देखा था कि जो v होता है वो होता है ds अपॉन dt। इसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ध्यान सुनना। v इज नथिंग बट स्लोप ऑफ st कर्व। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। v इज नथिंग बट स्लोप ऑफ st कर्व। और हमने क्या देखा था, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt देखा था। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। ये तो एस की बात हो गई, एरिया अंडर वीटी कर्व। अभी एक और फॉर्मूला देखा था आपने, क्या देखा था, क्या कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv बाई dt होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि सर a जो है वो स्लोप ऑफ वीटी कर्व होता है। करेक्ट हो गया जी सर, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। और v आपको क्या बोल सकते हो सिमिलरली, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो सर v जो होता है वो होता है एरिया अंडर एटी कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व बताया था मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द पॉइंट, सॉरी, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। दैट इज tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन से क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया v की बात। अगर a लिखा जाए d2s अपॉन dt स्क्वायर, अगर a लिखा जाए d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। याद करो डबल डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था मैंने, क्या बोला था, टेंजेंट का भी स्लोप हो जाता है डबल डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है कि v क्या होता है बेटा, st कर्व का स्लोप होता है, ठीक है। a क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ vtt होता है। दैट मींस vt कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाता है, आपका a हो जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। तो अब देखते हैं बेटा, ग्राफ के अंदर कई बार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या कि भाई साइंस ऑफ एक्स, वी और ए क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स, वी एंड ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, लेट दिस बी ओरिजिन, लेट दिस बी ओरिजिन, क्लियर, क्लियर है सर। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या फिर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, या फिर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, या फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। क्लियर है क्या, मतलब उल्टा बोल दिया, ये मान लो वेलोसिटी हो गया और ये मान लो एक्सेलरेशन हो गया। तो इस केस में ध्यान सुनना, दिस केस और दिस केस, ये बोल सकता हूं क्या कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, कुल मिला के दोनों का साइन अगर क्या हो बेटा, सेम हो, तो देन आई कैन बी श्योर दैट दिस पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, ठीक है। तो स्पीडिंग अप की कंडीशन क्या है बेटा, इन दोनों केस के लिए वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलरेशन इधर था, तो एक प्रकार से रिटार्डेशन हो रहा है ना, एक प्रकार से क्या हो रहा है, ब्रेक मार दिया ना, तभी तो ये पॉसिबल है। तो इन दोनों केसेस के लिए क्या हो रहा है, फॉर पर्टिकुलर दीज टू केसेस सिनेरियो क्या है, इन दोनों केसेस के लिए सर बॉडी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है। तो फॉर स्पीडिंग अप कैन आई से, ध्यान सुनना, a मल्टीप्लाइड बाय v मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। फॉर स्लोइंग डाउन, a multiplied by v must be less than 0. a multiplied by v must be less than 0. ठीक है, तो ये स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन का फिनोमेना हो गया। दूसरा देखते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, तो इन दोनों केस में बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही होगी। बॉडी को ओरिजिन के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसा सिनेरियो होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो और वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट कैसा हो? नेगेटिव हो और वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बॉडी मीन पोजीशन, मतलब ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश कर रही है, और वेलोसिटी अगर राइट डायरेक्शन में हो जाए, ध्यान सुनना, या फिर ऐसा बोलो, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी नेगेटिव हो। सर तभी दो ही पॉसिबल केसेस होंगे, क्या? कि इट विल मूव टुवर्ड ओरिजिन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, टुवर्ड्स ओरिजिन आने की कंडीशन क्या है? एक्स वी शुड बी लेस देन 0। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर है? दोनों के साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट साइन के होने चाहिए। और अवे फ्रॉम ओरिजिन जाने का, अवे फ्रॉम ओरिजिन वेरी इजी, एक्स वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ग्राफ्स में कभी कभी इसकी जरूरत अपने को पड़ सकती है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो ग्राफ तो बेसिकली क्या करेंगे अपन, ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। और हमने क्या सीख लिया बेटा, क्या कि कौन सी चीज स्लोप होती है और कौन किसका इंटीग्रेशन कब होता है। और आपको पता चल गया, जब a इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल विल स्पीड अप, एंड इफ इट विल बी लेस देन 0 देन द पार्टिकल विल स्लो डाउन, while if x into v is less than 0 then the particle will move towards origin, and if x into v is more than 0 the particle will move away from the origin. So that's it बेटा, चलते आगे की तरफ। चलिए बेटा, तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं अपन ग्राफ्स पे। सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है बेटा। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको t इज इक्वल्स टू 1 पे, मतलब यहां कहीं वेलोसिटी पता करनी है, और t इज इक्वल्स टू 4 मतलब यहां कहीं आपको वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये बात तो पता है अपने को क्या, कि वेलोसिटी जो होगा, ध्यान सुनना, वेलोसिटी एट 1 second will be is equals to dx by dt at 1 second, and that will be is equals to, ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, ठीक है, तो dx by dt एक्चुअली होगा क्या? वो होगा tan थीटा, दिस एंगल इज थीटा। और ये थीटा कैसे निकालोगे बेटा आप? tan थीटा मस्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट? मस्ट बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 8 अपॉन 2, दैट इज 4. So v at 1 second will be given by 4 meter per second. ठीक है, या तो आपको s एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेट क्या है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, x एज अ फंक्शन ऑफ t। तो ये काय की इक्वेशन लिखी है, x इज इक्वल्स टू mx प्लस c, mt प्लस c, y एक्सिस क्या बन चुका है x, और x एक्सिस क्या बन चुका है t, c की तो वैल्यू क्या है 0, स्लोप कितना है 4 टाइम्स ऑफ t प्लस 0। यहां से भी आप निकालते dx by dt, तो बताओ बेटा क्या आता, सर इट विल टर्न आउट टू बी 4। सिमिलरली वेलोसिटी एट 4 सेकंड विल बी इज इक्वल्स टू ds by dt एट 4, सीधे आप क्या कर लो, tan थीटा निकाल लो। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, जरा सोचो। थीटा एक्चुअली क्या लेना चाहिए था, ये विच इज मोर देन 90, मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। कितना हो जाएगा ये, 8 अपॉन 4, 2 हो जाएगा, दैट विल बी -2 मीटर पर सेकेंड। जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, जिनको समझ में आया बहुत बढ़िया बात। ठीक है, इसको मैंने फाई बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, फाई बोल दिया। ठीक है, तो अपने को पता है, ध्यान सुनना,
10 फाई जो होगा वो क्या होगा, 10 फाई होगा 8/4 दैट इज 2। और मैं फाई को, ध्यान सुनना, मैं फाई को क्या बोल सकता हूं 180, ध्यान सुनना, अगर ये एंगल आपने थीटा माना है तो फाई को 180 माइनस थीटा बोल सकता हूं। तो 10 ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू 2। 10 ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है जरा बताइए, -10 थीटा। तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या पूछा हुआ है, ध्यान सुनना। अब आपको पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4.5 सेकेंड पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे आप मुझे बताइए वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले इसका स्लोप t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना है, 5, कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। उसके बाद इसका स्लोप कितना होगा बताओ। इस पूरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये डिस्टेंस कितना है 10, ये डिस्टेंस भी कितना है 2, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -5, 10 थीटा, ठीक है, थीटा मोर देन 90। इसके लिए बात करो, इसके लिए बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 5, ये कितना नीचे चला है, 5 चला है, इतना किधर कितना चला है, 2 चला है, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट, 5/2। आई होप आपको समझ में आया हो। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये एंगल है लेस देन थीटा, ये एंगल कितना है, लेस देन थीटा। तो आई होप आप ऐसे आप एंगल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आपको नहीं आता अगर ऐसा कैलकुलेट करना, तो आपको पहले ग्राफ की इक्वेशन लिख के उसको डिफरेंशिएट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, फाइंड द एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, ठीक है। तो मतलब 2 मीटर पे, ये s की वैल्यू क्या है 2 मीटर है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो अपने को पता है एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है v dv by dx, ठीक है। क्या होता है बेटा, v dv by dx। दिस इज द एक्सेलरेशन बेटा, बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बता, ये v और x का फंक्शन दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, बताओ। v इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, v इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप कितना है इसका, नेगेटिव स्लोप है, कितना होगा स्लोप इसका, 8/2, 4 -4 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 8। सो दिस विल बिकम द इक्वेशन। तो dv बाई dx कितना आएगा बेटा, -4। मुझे बताओ v dv बाई dx कितना होगा, -4 टाइम्स ऑफ -4x प्लस 8। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। पर आपका एक्सेलरेशन कहां पूछा हुआ है बेटा, आपका एक्सेलरेशन पूछा हुआ है एट x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। उठा के पुट कर दो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एग्जैक्टली उस डिस्प्लेसमेंट पे, 0। क्या किया अपन ने, दोबारा बता देता हूं बेटा मैं आपको, v dv बाई dx किया, ठीक है। v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है 8/4, कितना आ गया स्लोप 2 विद माइनस साइन। ओके ओके ओके, द स्लोप विल बी -2 बेटा, द स्लोप विल बी -2, दिस विल बी -2। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। फाइंड एक्सेलरेशन एट s इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा बेटा x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे आपको एक्सेलरेशन बताना है यहां कहीं, ठीक है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन, आपको पता है v और s का ग्राफ दे रखा है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन विल टर्न आउट टू बी v dv बाई dx, ठीक है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,8, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, y एक्सिस पे क्या लिखा है, v इक्वल टू y2 माइनस y1, 8 - 0 अपॉन 4 - 0,
प्लस सी, तो v इज इक्वल्स टू इंटू क्या आता है, ये x है, v इक्वल टू 2x प्लस सी अपॉन 0 माइनस 4 होगा, सॉरी इट विल बी 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 इट विल बी माइनस 2x प्लस सी। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी एक पॉइंट उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। तो y पुट कर दिया 0 इक्वल टू माइनस 2 इंटू ये कितना है बेटा 4, c टर्न्स आउट टू बी 8, c टर्न्स आउट टू बी 8। तो एक्चुअल इक्वेशन अपने को पता चल गई, क्या पता चल गई, v इज माइनस 2x प्लस 8। तो मुझे बताओ dv बाई dx कितना होगा बेटा, माइनस 2, क्योंकि 8 का तो कितना हो जाएगा 0, तो v dv बाई dx कितना होगा, v dv बाई dx इट विल टर्न आउट टू बी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2x प्लस 8। तो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल्स टू कितना बोला है, 2 बोला है, 2 बोला है, तो कितना मिल जाएगा ये एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू उठा के 2 यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8, दैट विल बिकम माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया हो। एक्सेलरेशन निकालने को बोला, v और x का फंक्शन पता है, a इक्वल टू v dv बाई dx, v इज इक्वल टू दिस वन, v इक्वल टू माइनस 2x प्लस c, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, उठा के पुट कर दिया, dv बाई dx निकाला, माइनस 2 आया, उठा के इक्वेशन में पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2 पुट कर दी, यू विल गेट माइनस 4 प्लस 8, दैट इज 4 इंटू माइनस 2, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे वही पूछा है, यहां क्या पूछा है बेटा, देखना ध्यान से, ये v वर्सेस t दे रखा है आपको, नहीं ये a वर्सेस t दे रखा है, आपको वेलोसिटी बतानी है, आपको क्या बताना है बेटा, वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आपको वेलोसिटी बतानी है t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो v आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ a dt होता है 0 से लेकर 6 सेकेंड तक। तो आप एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं बेटा, ध्यान सुनना, यहां पे कहीं 6 होगा, तो ये एरिया नेगेटिव एरिया होगा और ये एरिया पॉजिटिव एरिया होगा, ठीक है। तो आप एरिया अंडर द कर्व करके भी निकाल सकते हो, और वैसे नहीं करना तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, हाँ या ना, a की जगह पुट कर दीजिए, t 0 से लेकर 6 तक लिमिट कर दीजिए, दैट्स फॉर योर होमवर्क, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ्स वाले प्रॉब्लम भी बेटा समझ में आए हों, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, लेट अस कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ध्यान से देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी सीखने से पहले ध्यान सुनिएगा, ग्रेविटी करता क्या, पहले काम करते हैं। अगर ये बॉल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे खींचेगी। मतलब ग्रेविटी एक फोर्स का नाम है, किसका नाम है, फोर्स का नाम है। इस फोर्स द्वारा जो एक्सेलरेशन आता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी इज अ फोर्स, ग्रेविटी इज अ फोर्स, याद रखिएगा, ग्रेविटी इज अ फोर्स ठीक है। ग्रेविटी इज अ फोर्स between earth and object, between earth and object, ठीक है। and acceleration due to gravity is the effect of force on the mass, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो एक बॉडी को अगर आप थ्रो करते हो, ध्यान सुनना बेटा है, अगर एक बॉडी को आप थ्रो करते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही है बेटा, ग्रेविटी मतलब अर्थ क्या कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, दैट इज व्हाई द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। साइन कन्वेंशन जो फॉलो किया गया क्या है, दिस इज ग्राउंड। पहले तो साइन कन्वेंशन देख लो मोशन अंडर ग्रेविटी में, दिस इज ग्राउंड,
ठीक है, आप कुछ भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर उस चीज को लेके चलना है थ्रू आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। मैं क्या फॉलो कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से, ये ग्राउंड है, ऊपर जाने वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ऊपर जाने वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ऊपर जाने वाला वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, क्लियर है। नीचे आने वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, नीचे आने वाला वेलोसिटी नेगेटिव होगा, क्लियर है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will always be negative. हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। हमेशा जी कहां ही लग रहा होगा, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ग्रेविटी हमेशा ही क्या लग रही होगी, नीचे। ग्रेविटी हमेशा ही क्या लग रही होगी, नीचे। तो ये साइन कन्वेंशन है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ये पता चल गया अपने को साइन कन्वेंशन। आइए इधर चलते हैं। जैसे साइन कन्वेंशन अपने को पता चल गया तो हमने क्या देखा, मानते हैं एक प्रॉब्लम उठाते हैं, क्या, ध्यान सुनना, कि आपने एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m था, इसको v वेलोसिटी से फेंका ऊपर की तरफ। कहां फेंका, ऊपर की तरफ। कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। तो जितने भी अब इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे थे, उसमें अपन को ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं ले रहे थे। अभी क्या हो, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है सब चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएगी बेटा, Vy is equals to Uy minus GT, नीचे लग रहा है Vy Uy अकॉर्डिंग टू साइन आप पुट करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, Sy is equals to Uyt minus GT स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा धीरे से देखते हैं, ठीक है बेटा, यस सर। Vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू Uy स्क्वायर माइनस 2GSy, ठीक है। सो दिस विल बिकम द ऑल थ्री फॉर्मूलाज बिकॉज द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी माइनस जी, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया u वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है पहली बात, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या पूछा आपसे, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। देखेंगे ध्यान से, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये क्या किया, ऊपर फेंका है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब ये मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका होगा, ध्यान सुनना, जब ये मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका होगा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी और ये वापस आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, वापस आएगा, ध्यान सुनना। अब जब ये वापस आएगा, जब क्या होगा, ये वापस आएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट h जब ऊपर पहुंचा होगा तो वेलोसिटी 0 हो गई। जब वापस आएगा ना, तो उसकी वापस से वेलोसिटी u रिटेन कर लेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। आगे देखेंगे अपन, पहले अभी देखते हैं। तो h की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अपने को पता चल चुका है कि सर फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, सर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u से फेंका है, ठीक है। सर एक्सेलरेशन जो है वो माइनस g लग रहा होगा, और सर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा वो प्लस h हुआ होगा। सब साइन के साथ पुट किया मैंने, क्यों, प्लस u ऊपर फेंका इसलिए, ठीक है, h हाइट ऊपर गई इसलिए, ठीक है। और g हमेशा क्या है बेटा, नेगेटिव माइनस g। तो क्या लिखूंगा बताइए, आप लिखोगे Vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vi स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। Vy स्क्वायर क्या हो चुका होगा, 0। ये कितना दे रखा है, u स्क्वायर। तो h टर्न्स आउट टू बी u स्क्वायर बाय 2g। क्लियर हो गया क्या, यस सर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगर इसी में पूछा होता व्हाट विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट विल बी द टोटल
टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं? अच्छा सर, यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा होगा, यहां से वापस ऊपर आने में, नीचे आने में t2 टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? t1 प्लस t2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बिल्कुल सर से क्लियर है। चलिए t1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता चल गया है, ध्यान सुनना। फॉर्मूला होता है sy इज इक्वल्स टू UIT, या फिर इसको ऐसा बोल दो, इसको ऐसा बोल दो, इसको ऐसा बोल दो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है सर। फाइनल वेलोसिटी, ये t1 निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? t1, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो क्या लिखूंगा? Vy इज इक्वल्स टू UI माइनस जी t1। फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0। इनिशियल कितनी है? u माइनस जी इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? u बाई जी, t1 की वैल्यू, ठीक है। t2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आएगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0, करेक्ट है। अब वापस से इसको डिस्टेंस कितना चलना है? अब ध्यान सुनना, माइनस एच। क्यों? क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है? माइनस एच, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है? t2। तो देखेंगे ध्यान से, क्या इक्वेशन लिखूंगा? ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आया आपको? t की वैल्यू t2 की लिखी, क्लियर है? ओके सर, ओके बेटा। तो क्या आया था यहां पे? देखते हैं, t2 निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? sy इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा बेटा? uy इंटू t2 माइनस हाफ, ठीक है, g इंटू t2 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो अब क्या हो चुकी है बेटा? 0। चलना कितना है इसको वापस से? माइनस एच इक्वल टू माइनस जी बाई टू इंटू t2 स्क्वायर। क्लियर है? मैटर मैटर क्लोज। 2h बाई जी इज इक्वल्स टू t2 स्क्वायर, करेक्ट है? ध्यान से देखिएगा। और h की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? h की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? u स्क्वायर बाई 2g। h की वैल्यू निकाली थी अपन ने u स्क्वायर, मैटर मैटर क्लोज। t2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई सर? t2 की वैल्यू तो आ गई u बाई जी, और सर अभी पता चला t1 इक्वल टू t2 है, और ये कितना है? u बाई जी, और सर टोटल टाइम टेकन है 2u बाई जी। मतलब जितना समय ऊपर जाने में लगा बेटा, उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। जितना समय ऊपर जाने में भी लगा, उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। क्लियर है क्या? दोबारा ध्यान सुन, अगला पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी when it reaches to the point of projection, to the point of projection। क्लियर है क्या? आपको बताना है कि वापस जब वो अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? ध्यान सुनना। अब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना ले चुका है? अभी टाइम पता चल गया आप लोगों को, u बाई जी है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने में, इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो चुकी है? 0। टाइम पता चल गया है कितना है बेटा? u बाय जी। तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने को नहीं पता, तो vy इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी है 0 माइनस जी इंटू, क्लियर है? टाइम कितना है? u बाय जी, u बाय जी। देख मैटर से मैटर क्लोज हो गया। vy इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस u आया। दैट मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन उल्टी है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर फेंकोगे और जब वापस नीचे आएगी तो दिशा नीचे होनी चाहिए, लेकिन जिस वेलोसिटी से फेंका है उतनी वेलोसिटी वापस से क्या कर लेगी बेटा? गेन कर लेगी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है बेटा मोशन इन ग्रेविटी का। क्लियर है क्या? अब आगे अपन देखेंगे किसके बारे में बेटा? आगे अपन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, या फिर मोशन इन 2D के बारे में, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम होंगे डीपीपी में, आप लोग अब खटाखट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है?
कुछ नहीं बेटा, बस आपको जब इक्वेशंस लिखो तो आप इस बात का ख्याल रखना कि आपने जी पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। हमेशा जी नेगेटिव लेना है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब लेना है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब लेना है, ताकि आपका एब्सर्ड आंसर ना आए, ठीक है। पर आपका दिमाग इतना काम कर लेगा क्या, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देखोगे। क्लियर है? चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। और देखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, प्रॉब्लम बोल रहा है अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड एंड लास्ट 3 सेकंड इज सेम, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो S3 3 सेकंड में कितना चला होगा बेटा, देख ध्यान से। ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0। अगले 3 सेकंड में कितना चला होगा बेटा, 0 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 9, दैट इज 3 स्क्वायर। क्लियर है? द आंसर विल टर्न आउट टू बी माइनस 9g/2। आंसर विल टर्न आउट टू बी माइनस 9g/2। ठीक है, चलते बेटा आगे की तरफ। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं बात करता हूं इट्स डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड और लास्ट सेकंड, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, सेम है। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, u प्लस हाफ जी 2n-1, राइट? बिल्कुल सही सर। ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या दे रखी है, 0। ठीक है, देखिए ध्यान से, माइनस 9g/2 अगर पुट करूंगा तो यहां पे भी साइन किसका है, सॉरी माइनस हाफ जी आएगा, यहां पे जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताइए। इट विल टर्न आउट माइनस 9g/2 मस्ट बी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ g टाइम्स ऑफ 2n-1। मैटर क्लोज। क्लियर है? मैटर क्लोज। 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n, n इज इक्वल्स टू पता चल गया कितना हो गया बेटा, 5 सेकंड। मतलब टोटल 5 सेकंड लगे होंगे क्या, th सेकंड। th वैल्यू पता चल गई कितनी, 5 सेकंड में पूरा ड्रॉप हो गया ये। मतलब क्या, h इज इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 25, तो कितना हो गया, 25 125 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट शुड बी द हाइट ऑफ टावर। h की g की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 लेते हैं। वो क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी लेना, वहां पे मेंशन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, 10 लेनी है। तो ऑन एन एवरेज अपन 10 मान के सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है बेटा। ये प्रॉब्लम बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम हाइट 60 मीटर, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मीटर का एक टावर है, आपने एक बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। आपने एक बॉल को कितने से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से। जब आपने इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो आपको बताना है कि कितने समय बाद इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय बाद इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, यह फॉर्मूला आपने को पता है, करेक्ट है, करेक्ट है सर। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस 60 इज इक्वल्स टू UYT। ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, ऊपर फेंका गया नीचे, ध्यान सुनना, फेंका कहां, ऊपर फेंका गया नीचे। ठीक है, तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जरा सोचिएगा। समय के साथ डिस्प्लेसमेंट प्लस 60 लिखूं या माइनस 60 लिखूं, बॉल किधर आई गई है, ऊपर गई है नीचे गई है। आप इसको समझने से पहले आप ये देखिए, ये देखिए ध्यान से। जब आप ये इसको प्लस 60 या माइनस 60 के लिए रिकॉल करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, तो इसके करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तो क्या है कि ये बॉल सर पहले ऊपर गई होगी h हाइट, फिर वापस से सर h हाइट नीचे आई होगी, तो इतने में जो समय लगा होगा वो मान लो t है, उसके बाद यहां से लेके t डैश है, तो सर जो टोटल टमे होगा वो t प्लस टी डैश होगा, टमे नहीं समय। क्लियर है सर, जो टोटल समय होगा वो क्या होगा, t प्लस टी डैश। लेकिन अब ध्यान सुनना, अब या तो ऐसे निकालो आप, यहां से यहां तक जाने का समय निकाल लो, आप h हाइट का निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए h पता चल गया आपको। h के लिए आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। टाइम पता चल गया तो ये टाइम प्लस ये टाइम। अब यहाँ पे बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, जब बॉडी आपने क्या फेंकी है, ऊपर की तरफ फेंकी है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना होगा, जब ये बॉडी अपने नीचे पहुंची होगी, तो इनिशियल पोजीशन से ये बॉडी नीचे आई है तो प्लस 60 लेंगे या माइनस 60 लेंगे, सवाल ये है। मैंने यहां प्लस 60 लिखा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, सर ऊपर से फेंका प्लस 60, नहीं,
आप ये देखिए कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी दिशा में हुई है समय के साथ, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो समय के साथ उल्टी दिशा में हुई है, तो यहां पे क्या लेंगे आप बेटा, दिस विल राइट इट एज -60। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ है। फाइनल पोजीशन अगर ऊपर होती तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ होता। क्लियर है? क्लियर है। ui की वैल्यू क्या होगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 20, कहां, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ, +20, ठीक है। इनटू टाइम कितना लगा होगा पता नहीं, -5g/2 इंटू t², करेक्ट है। इसको सॉल्व करके आप समय की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? टी की वैल्यू सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। सेम इसी में, अगर ध्यान सुनना, अगर ऐसा पूछा होता नीचे की तरफ फेंकी, ठीक है, यू वेलोसिटी से, तो निकाल के दिखाइएगा। अब इक्वेशन में क्या चेंज आता? अब -60 यही रहता है। इक्वेशन में क्या चेंज आता? -60 इक्वल टू -20 इंटू टी -हाफ GT²। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा। क्यों? क्योंकि आपने यू कहां की है? नीचे की तरफ किया हुआ है, मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ प्रोजेक्ट की है आपने, और इस केस में वेलोसिटी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की थी, लेकिन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक प्रॉब्लम और बनता है, देख लेते हैं खटाक से, ताकि ध्यान से। एक हाइट h है, ठीक है, उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया एक ऑब्जेक्ट को, हाइट h से ऊपर की तरफ, तो ये टोटल समय लेता है t1। एक को नीचे प्रोजेक्ट किया, ये समय लेता है t2। तो आप बताइए, अगर इस बॉडी को फ्री फॉल कर दूंगा तो ये कितना समय लेगा? समझ में आया क्या? एक हाइट ऑफ टावर से मैंने क्या किया, u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो उसने समय लिया कितना? t1 नीचे गिरने में। दूसरा मैंने u वेलोसिटी से नीचे फेंका तो उसने समय लिया t2 नीचे गिरने में। अगर मैं सीधे बॉल को ड्रॉप कर दूं तो कितना समय लेगा? जरा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, आपने बोल दिया t1 t2, मतलब t को इन टर्म्स ऑफ t1 और t2 अपने को कैसे भी करके लिखना है। तो क्या करें अपन, जरा सोचो। सर वेरी इजी, नॉट दैट इजी। पहले इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे ही आना दोनों को, तो -h, पर ऊपर फेंका है ut1 -हाफ GT1²। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन में होगी सर -h बराबर, लेकिन सर इस बार नीचे की तरफ u है तो -ut2। तीसरी इक्वेशन क्या होगी? ड्रॉप किया है, -h बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0। आई होप आपको समझ में आया। बिल्कुल सही सर, सॉल्व करते हैं। पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों -h है, तो इट विल टर्न आउट टू बी ut1 -हाफ GT1² मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? -ut2 -ut2, ठीक है, -हाफ GT2² -हाफ GT2²। क्लियर हो गया क्या? आई होप आपको यहां तक बेटा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो I will write u times of t1 plus t2 must be equals to half g times of t1 square minus t2 square. U times of t1 plus t2 is equals to g by 2 times of t1 minus t2 into t1 plus t2। करेक्ट है? करेक्ट है सर। t1 plus t2 से t1 plus t2, सॉरी सही है क्या? देख ले आराम से। हाँ, t1 plus t2 से क्या हो गया? t1 plus t2 गॉन हो गया। And it turned out that u is equals to g by 2 t1 minus t2। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ गई? g by 2 t1 minus t2। एक और बार देख लेते हैं, दोनों का आपस में अपन ने इक्वेट कर दिया बेटा। u t1 minus half g t1² इक्वल टू माइनस u t2 minus half g t2²। क्लियर है? और ये इसको इधर ले आए और इसको इधर लेके चले गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ जी, इसको इधर लेके चले गए, t1² माइनस t2², और ये कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 कट गया, तो u आ गया g by 2 टाइम्स ऑफ t1 माइनस t2। अब ध्यान सुनना, अगर ऐसा आ गया तो u की वैल्यू अब उठा के कहां डाल दो? किसी एक इक्वेशन में उठा के डाल दो। u की वैल्यू क्या कर दो? किसी एक इक्वेशन में उठा के डाल दो। अब जैसे ही आप किसी एक इक्वेशन में उठा के डालोगे u की वैल्यू, जैसे क्या बनाइए, -h is equals to
u टाइम्स ऑफ t1। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान सुनना, t1 टाइम्स ऑफ g/2 ठीक है, इंटू t1 माइनस t2, करेक्ट है, माइनस जी t1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है बेटा। तो कितना आ जाएगा देखो, माइनस एच इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका t1 है ना। तो पहली टर्म कितनी आएगी, जी t1 स्क्वायर बाई 2, दूसरी टर्म कितनी आएगी, माइनस जी t1 t2 बाई 2, और तीसरी टर्म कितनी आएगी, माइनस जी t1 स्क्वायर बाई 2। मैटर मैटर क्लोज, मैटर मैटर क्लोज। h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, h की वैल्यू आ गई जी t1 t2 बाई 2। और आखिरी इक्वेशन क्या थी बेटा, आखिरी इक्वेशन क्या थी, द लास्ट इक्वेशन वाज h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर दो, ये उठा के यहां डाल दिया, तो हाफ जी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू जी t1 t2 बाई 2, मैटर 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 क्लोज, t टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट t1 इनटू अंडर रूट t2। सो दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये क्लास समझ में आई हो। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे और रिलेटिव मोशन के बारे में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।